8 से 9 आपने सुनी मेहमानों की राय, किस तरीके से अफ़गान तालिबान अहद शिकनी करते हैं, वादे तोड़ते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं। इसी पे बातचीत हो रही है। फवाद अहमद जो है हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब देखें, जिस तरीके से हम बात करते रहे पिछले हिस्से के अंदर भी अफगान तालिबान की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भी बात हुई, उनकी सीरियसनेस के ऊपर भी बात हुई, उनके सफारती मामला के ऊपर भी बात हुई। जमील खान साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि सफारती महाज पर जिस कदर दबाव अफगान तालिबान पे है वो उस वजह से पैदा हुआ कि जो पाकिस्तान ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। जमील साहब, आपने जो फंडिंग का जिक्र किया, यूएई से बड़ा फंड लिया अफगान तालिबान ने, अमेरिका से $80 मिलियन महाना उनको मिल रहे हैं, इसलिए कि जनाब वहाँ से इन दहशत गर्दों के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ जिस कार्रवाइयों का आपने जिक्र भी किया वो जारी है, फंडिंग लेने के बावजूद। जी, वो तो क्योंकि अगर उनमें वो विल होती, तो उनको तो अभी इस्तांबुल में ये ऑफ़र मिली ना, जो चीज़ें लीक होके सामने आ रही हैं कि अगर आप में किसी लिहाज से, अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में किसी लिहाज से आप समझते हैं कि आप उनके साथ कोई तनाज़ा बढ़ाना नहीं चाहते हैं टीटीपी के साथ, तो हम आपकी मदद कर देती हैं। उसके लिए भी वो तो मानते ही नहीं है, उसके लिए भी वो तैयार नहीं हुए। कि ठीक है, आप हमारी मदद। पाकिस्तान भी इसमें चाहेगा कि अगर अफ़गान तालिबान इस बात को तस्लीम कर लें कि हाँ, वो ये नहीं कर सकते हैं, तो फिर कल डिमांड ये की गई मुत्तकी साहब की तरफ से कि आपने हमारी सॉवरेनिटी को जो है उसकी खिलाफ वर्जी की है, आपने हमारे एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की है। तो भाई मरता क्या नहीं करता, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 के तहत अगर आप किसी मुल्क पर लोगों को शहीद करते रहेंगे और उनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को आप उसमें वायलेट करते रहेंगे, तो फिर तो पाकिस्तान को, अगर इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, उसके पास आर्टिकल 51 के तहत एक्शन करने का हक, और पूरी दुनिया, आपने देखा कि पूरी दुनिया में किसी ने कोई एतराज किया है? पाकिस्तान ने जब उन टारगेट्स पे जहां से पाकिस्तान पर हमला हो रहा था, उस पर जब जवाबी कार्रवाई की है अपने एयर पावर के तहत, तो फिर उस पे कि दुनिया में कहीं से भी कोई तनकीद नहीं आई, वरना तो बड़ी तनकीद आनी थी, क्योंकि हम बिल्कुल एक इंटरनेशनल लीगल जमील फ्रेमवर्क को साहब, आगे लेके अगर चल। अगर इजाजत हो तो एक मैं लुकमा दूं सर। उसकी क्या वजह ये तो नहीं है कि 2021 से लेके अब तक पाकिस्तान जो है वो मुस्तकिल सफारती चैनल्स को इस्तेमाल करते आया है? कई दफ़ा जो है वो 4 मरतबा वज़ीर ख़ारजा गए, 2 मरतबा वज़ीर दिफा और DGI मिशन के साथ पूरे गए, 5 मरतबा नुमाइंदा खसूसी जो वो अपने दौरों पर गए। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान चूंकि सफारती महाज पर अपनी कोई कसर नहीं छोड़ रहा, कोई रास्ता, कोई लकूना नहीं छोड़ रहा, इसलिए दुनिया जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम ज़्यादा कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल, हमने दामे, दरहमे, सुखने हर लिहाज से कोशिश की, हर सफारती ज़ मैं अब अब्दुल्ला गुल साहब को शामिल करता हूँ। अब्दुल्ला गुल साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ जो इससे थोड़ा सा हटके है वो ये है कि सर अचानक हम देख रहे हैं कि हमलों में जो शिद्दत है पिछले 3-4 माह से, जिसके बाद पाकिस्तान को मजबूरन अफगानिस्तान के उन ठिकानों को निशाना बनाना पड़ा कि जहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान बड़े आसानी के साथ रह रही थी। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के जो ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल, फेल्ड ऑपरेशन सिंदूर का जो तसलसल था, वो अफगानिस्तान से होने वाले इन हमलों की सूरत में पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज हो रहा है? उनके आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने कहा था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो अफगानिस्तान के जरिए लॉन्च हुआ ना, ऑपरेशन तो शुरू हो गया। अब उन्होंने जो एक इतनी बड़ी फंडिंग, मेरी इतलात के मुताबिक एक तो डिस्ट्रॉय शी पैक के नाम से उन्होंने एक इदारा कायम किया, और वो तो अब कई माह हो गए, उसको $1 बिलियन उसके लिए मुख्तस किए, और अब जो है वो उन्होंने $10 बिलियन का जो है वो बजट रखा हुआ है। लेकिन इस सारे बात के अंदर आपने जो शुरू में बात की वो बड़ी अहमियत की बात है। देखिए, असल बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर रिजीम चेंज की जो अगर आप बात करें तो वो फिलहाल मुमकिन नहीं है। हमारी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर फिलहाल क्या आपको कोई टावरिंग पर्सनैलिटी अफगानिस्तान में नजर आती है? अहमद मसूद जो है वो इस टाइम पे ताजिकिस्तान से फ्रांस चला गया हुआ है। अमर अल्लाह साले जो है वो इस टाइम के ऊपर ताजिकिस्तान में बैठा हुआ है। नॉर्थ के अंदर उन लोगों को जो है वो जो पहले पजीराई थी, इस टाइम पे नॉर्थ के लोग उनको पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि पहली दफा जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब दूसरी जानिब जो है वो आप देख लें कि हिकमत यार साहब जो हैं, हिकमत यार साहब को जो है शुरू में एक वेलकम मिला, ग्रैंड वेलकम मिला काबुल के अंदर, जी जी। और उसके बाद हिकमत यार साहब जो हैं वो एक खामोशी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस टाइम पे टग ऑफ वॉर चल रही है, पैसे की भी, ताकत की भी, और पावर की भी। अब तीसरी जानिब जो है वो अगर आप देखें कि अमेरिकन को देख लें या बाकियों को देखें, इंटरनेशनल पावर्स को, कि ये उनके होते हुए
अफगानिस्तान के अंदर न सिर्फ जो है वो टेररिज्म बढ़ गया था, बल्कि साथ ही साथ जो है नारकोटिक्स ट्रेड जो था वो भी 93% दुनिया का वो वहां से कंडक्ट हो रहा था, और 6,900 टन जो था वो मनीषात वो वहां से निकल रही थी। आज भी उसका एक हिस्सा जो है वो वहां की जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको मिल रहा है। इसी तरीके से दाइश हो गया, या आईएसआईएस हो गया, आईएसकेपी हो गया, यूआईएम हो गया, ईटीआईएम का जिक्र किया गया। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं। ये तमाम लोगों को छोड़ के मगरिब तो यहाँ से चलता बना, लेकिन साथ ही साथ जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के अंदर वो भारत के ट्रेसेस के ऊपर बात करते हैं। भारत का जो है वो मतलब एक्सेप्टेंस है तमाम जगह, वहाँ कनाडा के अंदर भी, लेकिन भारत के साथ अमेरिका की दिफाई डील भी हो जाती है। ये भी देखना है, पाकिस्तान को हाई एंड ड्राई छोड़ा गया। ये एक रियलिटी है। पाकिस्तान के हवाले से देखिए ना, एक इतना जो दुनिया के 48 ममालिक वहाँ बैठे हुए जो काम कर रहे थे, आज पाकिस्तान को, और जहां उन्होंने तकरीबन $2.43 ट्रिलियन इस जंग के ऊपर खर्च किया, जो कि खुर्द-बुर्द भी हुआ। साथ ही साथ अभी मलिक साहब ने जैसे कहा $80 मिलियन जो है उनको जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा जो रिपोर्ट आई है सारा एडम की, वो कहती है कि $18.5 बिलियन उनको 2021 के बाद से दिए जा चुके हैं। किस चीज के लिए दिए गए हैं? क्यों नहीं वो असला वापस ले जाया जाता? क्यों जो है वो पाकिस्तान को मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं डेवलप होती? डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट जो है पाकिस्तान को कब आएगी? पाकिस्तान को बहरहाल डायलॉग का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम पे वो अपने ठिकाने जो हैं वो चेंज कर रहे हैं, दहशतगर्दों को जो है वो रीलोकेट कर रहे हैं, और इस टाइम पे जो उनकी जो है एसबीयू गन्स जो थी, एसबीयू 5 जो है उसको उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गन को जो है वो दोबारा से जो है ऑपरेशनल किया है। इसके अलावा जो वो स्कड मिसाइल्स को जो है वो ऑपरेशनल करना चाहते हैं, और फिर साथ ही साथ जो है वो अपने एंटी ड्रोन और ड्रोन टेक्नोलॉजी को जो है वो अब इंटरनेशनल मार्केट से बाय कर रहे हैं। $3.5 बिलियन का इस टाइम पे दिफाई बजट का जो है वो एग्रीमेंट हुआ है आर्मीनिया और इंडिया का। ये क्यों हुआ है? इससे पहले भी आर्मीनिया के साथ जो है वो वेपन वहां आ रहा था, हमें इस चीज का अच्छी तरीके से इल्म है, और अमेरिकन वेपन जो है वो बिक भी रहा था वहां इलाकाई रियासतों को। लेकिन इन सब के बावजूद देखें, जब तक के मेरे ख्याल में वहां अभी भी बहुत सारे लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं जो पाकिस्तान के साथ बिगाड़ नहीं पैदा करना चाहे। हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि जी हम उनकी इकोनॉमी को बंद कर देंगे, उनके ट्रेड बंद कर देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इंटरनेशनल कवानीन इसकी इजाजत नहीं देते। आप लैंड लॉक ठीक। कंट्री को ज्यादा देर के लिए बंद नहीं कर सकते। लेकिन इन सब के साथ साथ जो है, जो कि अहम तरीन नुक्ता है, वो है आप देखिए हकानी जो आपके साथ थे, और आज जो है आज भी उनके अंदर हमदर्दी मौजूद है। जब मौलवी जो है वो नजीब वहां गए और तुर्किया के अंदर, और पहले राउंड के अंदर जो 6 नवंबर से पहले हुआ उसके अंदर तकरीबन बातचीत तय हो गई थी, लेकिन फिर आखिर में ठीक। क्या हुआ कि काबुल ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, और फिर एक शर्त आयद कर दी। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि जनाब अमेरिका जो है वो इसके ऊपर गारंटर बने। अमेरिका ये गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर अमेरिका गारंटी देगा तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेजिटिमेट गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, एक जो हुकूमत है उसको वो कबूल कर लेंगे, जिससे पूरी दुनिया उसको कबूल कर लेगा। ये अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो भारत को नकेल डालना बड़ा जरूरी है, क्योंकि भारत जो है वो 8 कौंसल खाने और एक जो है वो सिफारत खाना वहां बनाना जो है वो शुरू कर चुका हुआ है। अब ऐसी सूरत के अंदर आप देख लें बिल्कुल ठीक है। कि जिस तरीके से भारत का जो इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो अनचेक्ड जाएगी और वो पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचाएगी, तो फिर हमें तो वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे इंगेज करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये है कि आप देखें ये जो $10 बिलियन है, ये बड़ी अहम बात मैं कर रहा हूँ, ये $10 बिलियन से उन हायर्ड ठीक। गन्स को इस्तेमाल किया जाता है जो अफगान नेशनल आर्मी के अंदर मगरबी ताकतों के ट्रेंड याफ्ता थे। अब आप देखें कि उनकी तादाद तकरीबन 3,50,000 थी। उनकी जो एनडीएस है, जो माजी की जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी बदनाम जमाना, जो कि इंडियन स्पॉन्सर्ड थी बकायदा, वो भी आज वहां मौजूद है। इसका मतलब ये है कि वो पैसे देंगे और किराए के कातिल जो है वो हासिल करते चले जाएंगे। इस टाइम पे जो टॉक्स के अंदर जो तातुल बिल्कुल आया ठीक है, है। या इस टाइम पे ठहराव आया है उनकी ख्वाहिश के ऊपर, वो इसलिए आया है क्योंकि वो ये उनके जो टीटीपी के बुनियादी कमांडर थे और जो दीगर थे उनको हमने मार गिराया है, अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नम वासिल किया है। लेकिन अब वो ये है कि दूसरी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो इंडियन स्पेशल ऑप्स हैं, जो स्पेशल उनकी जो ट्रेनर्स हैं, वो इस टाइम पे मेरी इतलात के अंदर बागराम में और दीगर जगह में, कंदूज वगैरह में उनको पहुंचा दिया गया है, जहां वो बिल्कुल ठीक है। ट्रेनिंग देंगे नए दहशतगर्दों को, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जो मॉडर्न ठीक। वॉरफेयर है और रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है उनको फराहम करना चाहते हैं।